जब कौवे गोवर्धन पर्वत से नीचे की ओर दौड़ रही थी तो उनके रखवाले करने वाले व्यक्तियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। प्रायः बड़ी कौवे की रखवाली पुरुष करते हैं और बछड़ों की रखवाली बालक करते हैं। जहाँ तक संभव होता है बछड़ों को गायों से पृथक रखा जाता है, जिस गायों का सारा दूध न पी जाए। अतः जो व्यक्ति गोवर्धन की चोटी पर गायों की रखवाली कर रहे थे, उन्होंने उन्हें रोकने का प्रयास किया, किंतु वे असफल रहे। अपनी असफलता के कारण वे बहुत लज्जित, क्रुद्ध और अप्रसन्न थे। किंतु जब वे पर्वत से नीचे उतर कर नीचे आए और देखा कि उनके बालक गौओं के बछड़ों के ठीक से देख रेख कर रहे हैं, तो वे उनके प्रति अत्यंत प्रेम विहाल हो उठे। यह अत्यंत आश्चर्यजनक था। यद्यपि सारे पुरुष निराश, व्यग्र और क्रुद्ध होकर पर्वत से नीचे आए थे, किंतु ज्यों उन्होंने अपने पुत्रों को देखा तो उनके हृदय प्रेम से द्रवित हो उठे। उनका क्रोध, असंतोष तथा अप्रसन्नता सभी तुरंत छूमंतर हो गए। वे अपने पुत्रों के प्रति पिता का प्रेम प्रदर्शित करने लगे और बड़े ही स्नेह से उन्हें अपने गोद में उठाकर उनका आलिंगन करने लगे। फिर उन्होंने उनके सिर सूंघे और उनके साथ परम प्रसन्नता का अनुभव किया। अपने पुत्रों का आलिंगन करने के बाद वे पुनः अपनी गायों को गोवर्धन की चोटी पर ले गए। रास्ते में वे अपने पुत्रों के विषय में सोचते रहे और उनके नेत्रों से प्रेम अश्रु की वर्षा होती रही। जब बलराम ने गौओं को बछड़ों एवं पिता तथा पुत्रों के मध्य इस प्रकार प्रेम का अद्भुत आदान प्रदान देखा, विशेष रूप से जब बछड़ों या बालकों को इतनी देख रेख की आवश्यकता न थी, तो उन्हें आश्चर्य होने लगा कि यह असामान्य बात क्यों हो रही है। वे यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि वृंदावन के समस्त निवासी अपनी अपनी संतानों के प्रति उसी प्रकार वात्सल्य है जिस प्रकार की वे कृष्ण के प्रति है। इस तरह सारी गौएं अपने अपने बछड़ों के प्रति उतना ही वात्सल्य थी जितना कि कृष्ण के प्रति। अतः बलराम ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह प्रेम का अद्भुत प्रदर्शन रहस्यात्मक है, जो यह तो देवताओं द्वारा संपन्न हो रहा हो या किसी शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा, अन्यथा यह अद्भुत परिवर्तन कैसे आता। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि यह रहस्यात्मक परिवर्तन तो हो न हो कृष्ण द्वारा लाया गया है, जिन्हें बलराम अपना पूज्य भगवान मानते थे। उन्होंने सोचा यह कृष्ण द्वारा संपादित है। अरे, मैं भी इनकी रहस्यात्मक शक्ति को रोक ना पाया। इस प्रकार बलराम समझ गए कि यह बालक तथा बछड़े कृष्ण के ही विस्तार हैं। बलराम ने कृष्ण के वास्तविक स्थिति जाननी चाहिए। वे बोले, है कृष्ण, पहले मैं सोच रहा था कि ये सारे बछड़े और तथा ग्वाले या तो ऋषि मुनि है या देवता है, किंतु अब मुझे ऐसे प्रतीत होता है कि यह सब तुम्हारे विस्तार है। ये सब तुम ही हो और तुम स्वयं बछड़ों तथा बालकों की लीला कर रहे हो। इसका क्या रहस्य है? वे सारे अन्य बछड़े तथा बालक कहाँ हैं और तुम स्वयं को बछड़ों और ग्वालों में क्यों विस्तार कर रहे हो? क्या तुम मुझे बता सकोगे कि क्या कारण है? बलराम की प्रार्थना पर कृष्ण ने संक्षेप में सारी स्थिति बतला दी कि किस तरह ब्रह्मा ने सारे बछड़े तथा बालक चुरा लिए थे और किस तरह उन्होंने इस घटना को छिपाने के लिए स्वयं का विस्तार किया, जिससे व्रजवासी यह न जान पाए कि उनकी असली बछड़े तथा बालक खो गए हैं। जब कृष्ण तथा बलराम इस प्रकार अब बातें कर रहे थे तो ब्रह्मा एक क्षण के अनंतर अपनी आयु के अनुसार लौट आए। हमें भगवद गीता से भगवान ब्रह्मा की आयु की जानकारी प्राप्त होती है। ब्रह्मा के 12 घंटे चारों युगों के अवधि के से 1000 गुने अर्थात 84,20,000 गुना 1000 वर्ष की तुल्य होते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मा का एक क्षण हमारे 100 वर्ष के तुल्य है। अपनी गणना के अनुसार ब्रह्मा एक क्षण बाद ही अपने द्वारा बालकों तथा बछड़ों के चुराए जाने का उत्पन्न कौतुक देखने के लिए लौटे, किंतु वे मन ही मन भयभीत थे कि यह आग के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। कृष्ण मेरे स्वामी हैं और मैंने कौतुकवश ही उनके बछड़े और बालक चुराए हैं। वे सचमुच चिंतित थे, अतः वे देर तक वहाँ नहीं रह पाए। वे अपनी गणना के अनुसार एक क्षण बाद ही वापस चले आए। उन्होंने देखा कि सारे के सारे बालक तथा बछड़े गौवे कृष्ण के साथ पूर्ववत क्रीड़ारत है। यद्यपि उन्हें विश्वास था कि वे उन्हें चुरा ले जा चुके हैं और उनकी योग्य शक्ति से उन्हें सुला रखा है, अतः ब्रह्मा सोचने लगे कि
मैंने तो सारे बालक तथा बछड़े चुरा लिए थे और मुझे ज्ञात है कि वे सब ही सो रहे हैं। तो फिर यह कैसे संभव है कि वैसे ही बछड़े तथा बालक कृष्ण के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं? कहीं वे मेरे योग्य शक्ति से अप्रभावित तो नहीं है? क्या वे 1 वर्ष तक कृष्ण से लगातार खेलते रहे हैं? ब्रह्मा यह जानने का प्रयत्न करते रहे कि वे सब कौन थे और उनकी योग्य शक्ति से किस प्रकार अप्रभावित रह रहे हैं, किंतु वे निश्चित नहीं कर पाए। दूसरे शब्दों में वे स्वयं अपनी योग शक्ति से के वशीभूत हो गए। उनकी योग शक्ति अंधकार में हिम के समान अथवा दिन के जुगनू के समान प्रतीत होने लगी। रात्रि के अंधकार में जुगनू अपने प्रकाश का कुछ प्रदर्शन कर सकता है और दिन के समय पर्वत की चोटी पर संचित या भूमि पर पड़ी हिम चमक सकती है, किंतु रात्रि के हिम में यह श्वेत दीप्ति नहीं रहती और न जुगनू में ही दिन के समय प्रकाशित करने की शक्ति रहती है। इस प्रकार ब्रह्मा ने कृष्ण के योग शक्ति के समझ जो अपनी लघु योग शक्ति प्रदर्शित के वह रात्रि के समय हिम या दिन के समान जुगनू के समान थी। जब कोई लघु योग शक्ति वाला व्यक्ति महान योग शक्ति के समक्ष अपनी शक्ति प्रदर्शित करना चाहता है तो वह यह स्वयं अपने प्रभाव का घाटा कर देता है, उसमें वृद्धि नहीं करता। यहाँ तक कि ब्रह्मा जैसे महान पुरुष ने जब कृष्ण के समक्ष अपनी योग शक्ति का प्रदर्शन करना चाहा तो वह हास्यास्पद हो गया। इस प्रकार ब्रह्मा अपने निजी योग शक्ति के संबंध में भ्रमित थे। ब्रह्मा को इस बात से विश्वस्त करने के लिए कि वे सब बछड़े तथा बालक जो कृष्ण के साथ खेल रहे हैं असली नहीं है, वे सब विष्णु रूप में रूपांतरित हो गए थे। वास्तव में असली ग्वाल बालक और बछड़े तो ब्रह्मा के योग शक्ति के कारण सोए हुए थे, किंतु जिन रूपों को ब्रह्मा देख रहे थे वे कृष्ण या विष्णु के अंश थे। चूँकि कृष्ण विष्णु के अंश हैं, अतः ब्रह्मा के समक्ष इतने विष्णु रूप प्रकट हुए। सारे विष्णु रूप सांवले रंग के थे और पीताम्बर धारण किए थे। सबों के 4 भुजाएं थी, जिनमें वे शंख, चक्र, पद्म और गदा धारण किए थे। उनकी शीशों पर स्वर्ण मंडित रत्न जटित देदीप्यमान मुकुट थे। वह मोतियों तथा कर्णभूषणों से मंडित है और फूलों की मालाएं धारण किए थे। उनके वक्ष स्थलों से श्रीवत्स का चिन्ह था। उनकी भुजाएं बाजू बंदों तथा अन्य रत्नों से मंडित थी। उनकी ग्रीवाएं शंख के समान थी। उनके पैरों में नुपुर थे। कटी में सुनहरी घंटिकाएं थी और अंगुलियां में रत्न जड़ित मुद्रिकाएं थी। ब्रह्मा ने यह भी देखा कि प्रत्येक विष्णु के साथ शरीर पर चरण कमलों से लेकर सिर तक ताजा तुलसी दल अर्पित किए गए थे। विष्णु रूप में अन्य विशेषताएं यह थी कि वे सब दिव्य रूप में अत्यंत सुंदर लगते थे। उनकी मुस्कान चंद्र प्रकाश से मिलती थी और उनकी चितवन उदय होते हुए सूर्य के समान थी। वे तमो तथा रजोगुण से दृष्टा तथा पालक प्रतीत हो रहे थे। विष्णु सतोगुण के, ब्रह्मा रजोगुण तथा शिव तमोगुण के प्रतीक हैं। अतः यह दृश्य जगत के प्रत्येक वस्तु के पालक के रूप में विष्णु, ब्रह्मा तथा शिव के भी चित्राष्टा तथा पालक है। विष्णु भगवान की इस अभिव्यक्ति के बाद ब्रह्मा ने देखा कि विष्णु को चारों ओर से घेर कर उनके ब्रह्मा, शिव देवता तथा एक क्षुद्र चींटी और तिनके से लेकर जड़ जंगम सारे जीव नाच रहे हैं। उनके नृत्य के साथ उनके अनेक प्रकार का संगीत बज रहा है और वे सब विष्णु के पूजा कर रहे थे। ब्रह्मा को ज्ञान हुआ कि विष्णु के वे सारे रूप योग शक्ति से पूर्ण है। उनमें अणु के समान सूक्ष्म बनने की सिद्धि से लेकर दृश्य जगत जैसे असीम होने की सिद्धियां हैं। विष्णु के शरीर में ब्रह्मा की सारी योग शक्तियाँ, शिव सारे देवता तथा दृश्य जगत के 24 तत्वों को पूरा प्रतिनिधित्व प्राप्त था। भगवान विष्णु के प्रभाव से सारी अधीन योग शक्तियाँ उनकी पूजा में लगी थी। काल, आकाश, दृश्य जगत, संस्कार, इच्छा, कर्म तथा भौतिक प्रकृति के तीनों गुण उनकी पूजा कर रहे थे। ब्रह्मा को यह भी अनुभव हुआ कि भगवान विष्णु समस्त सत, चित्त तथा आनंद का आगार है। वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं और उपनिषदों में अनुयायियों के द्वारा पूज्य हैं। ब्रह्मा ने अनुभव किया कि बालकों तथा बछड़ों के इन रूपांतरित विष्णु रूप किसी योगी की योग शक्ति तथा या देवताओं में निहित
किसी शक्ति द्वारा नहीं बने हैं। वे विष्णु रूप मूर्तियों किसी विष्णु माया के प्रदर्शन न होकर साक्षात विष्णु हैं। विष्णु तथा विष्णु माया के गुण क्रमशः अग्नि तथा उसके ताप से सदृश हैं। ताप में अग्नि का गुण उष्णता रहती है, किंतु फिर भी ताप अग्नि नहीं होता। बालकों तथा बछड़ों के विष्णु रूप ताप के समान नहीं, अपितु वे अग्नि तुल्य थे। वे सारे के सारे असली विष्णु थे। वस्तुतः विष्णु का गुण है उनका पूर्ण सत्य, पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण आनंद। दूसरा उदाहरण भौतिक वस्तुओं का दिया जा सकता है जो अनेकानेक रूप में प्रतिबिंब होती है। उदाहरणार्थ सूर्य अनेक जल पात्रों में प्रतिबिंबित होती है, किंतु इन पात्रों में सूर्य के प्रतिबिंब वास्तविक सूर्य नहीं होते। पात्र में सूर्य का वास्तविक ताप तथा प्रकाश नहीं होता, यद्यपि वह सूर्य जैसा प्रतीत होता है, किंतु कृष्ण ने जो स्वरूप धारण किए थे उनमें से प्रत्येक पूर्ण विष्णु थे। इस संबंध में जिस विशेष शब्द का उपयोग किया गया है वह सत्य ज्ञान, सत्य का अर्थ सच्चाई, ज्ञान का अर्थ पूर्ण ज्ञान, आनंद का अर्थ है असीम और आनंद का अर्थ है पूर्ण हर्ष। भगवान की दिव्य महिमाएं इतनी विशाल है कि उपनिषदों ने निर्गुण अनुयायी ज्ञान के उस धरातल तक नहीं पहुंच पाते कि उन्हें समझ सके। विशेषतया भगवान के दिव्य रूप इन निर्विशेषवादियों की पहुंच के परे है, क्योंकि वे उपनिषदों के अध्ययन द्वारा इतना ही समझ पाते हैं कि परम सत्य न तो पदार्थ है न ही भौतिक दृष्टि से सीमित है। ब्रह्मा जी कृष्ण के विष्णु रूपों में विस्तार अंश से अपनी सीमित शक्ति द्वारा यह समझ गए कि परमेश्वर की शक्ति के विस्तार से ही यह दृश्य जगत के सारी जड़ तथा जंगम वस्तुएं विद्यमान है। जब ब्रह्मा इस प्रकार अपनी सीमित शक्तियों से हतप्रभ होकर और अपनी गारवों इंद्रियों के भीतर अपनी सीमित कर्मों से अवगत होकर खड़े थे, तब वे यह अनुभव कर सके कि स्वयं कठपुतली के समान भौतिक शक्ति माया के यह सृष्टि है। जिस प्रकार कठपुतली में नाचने के स्वतंत्र शक्ति नहीं होती और अपने स्वामी के आदेश अनुसार नाचती है, उसी प्रकार सारे देवता तथा जीव भी श्री भगवान के अधीन है, जैसा कि चैतन्य चरित्रामृत में कहा गया है। कृष्ण ही एकमात्र स्वामी है और अन्य सभी उनके दास है। सारा संसार भौतिक तरंगों के वश में है और सारे प्राणी तिनकों के समान जल में तैर रहे हैं, अतः उनका जीवन संघर्ष चलता रहता है। किंतु जो मनुष्य को यह बोध हो जाता है कि भगवान का शाश्वत दास है, तो यह माया और जीवन संघर्ष तुरंत समाप्त हो जाता है। यह इस प्रकार ज्ञान के देवी के अधिष्ठता और वैदिक की सर्वोत्कृष्ट अधिकारी ब्रह्मा जी भगवान द्वारा प्रकट असामान्य शक्ति को न समझ पाने के कारण अत्यधिक व्याग्रत है। प्राकृतिक जगत में ब्रह्मा जैसे व्यक्ति भी परमेश्वर के योग शक्ति माया को समझ पाने में असमर्थ रहता है। वे न केवल उन्हें समझने की असमर्थ थे, अपितु कृष्ण ने उनके समझ जो कुछ प्रकट किया था उसे देख वह व्यग्र थे। कृष्ण को ब्रह्मा तक दया आ गई कि वे यह देखते हुए कृष्ण किस प्रकार स्वयं के बछड़ों को ग्वालों के रूपांतरित करके विष्णु के रूपों का प्रदर्शन कर रहे थे, उसे समझने में असमर्थ थे। अतः उन्होंने सहसा उस दृश्य पर अपनी योग माया का आवरण हटा लिया। भगवद गीता में कहा गया है कि भगवान योग माया द्वारा फैलाए गए आवरण के कारण दृश्य नहीं है, वे वास्तविक आवृत कर ले वह महामाया का बहिरंगा शक्ति है, जिसके कारण बुद्ध जीव भगवान को दृश्य जगत से परे नहीं समझ पाता। किंतु जो शक्ति भगवान के असंत प्रकट करती है और असंत मनुष्य को देखने नहीं देती, वह योग माया कहलाती है। ब्रह्मा जी कोई सामान्य बुद्धिजीव नहीं है, वे अन्य भी देवता से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, फिर भी वे श्री भगवान के प्रदर्शन को नहीं समझ पाए। अतः कृष्ण ने जानबूझकर और आगे शक्ति का प्रदर्शन बंद कर दिया। बुद्ध जीव न केवल मोहग्रस्त हो जाता है, अपितु समझ पाने में पूर्णतः असमर्थ रहता है। योग माया का आवरण इसलिए हटा दिया गया जिससे ब्रह्मा जी और अधिक व्यग्र न हो जाएं। जब ब्रह्मा जी के व्यग्रता दूर हुई तो ऐसा लगा मानो कि मृतक अवस्था से जगे हो। वह अपने नेत्र कठिनाइयों से खोल पा रहे थे। तब उन्होंने ब्रह्मा दृश्य जगत को सामान्य चक्षुओं से देखा। उन्हें अपने चारों ओर वृंदावन का अत्यंत मनोहारी दृश्य दिखा।
जिसमें वृक्ष ही वृक्ष थे और जो समस्त जीवों का जीवन स्रोत है। उन्हें वृंदावन का दिव्य भूमि का अनुमान लग सका, जहाँ के सारे वासी दिव्य हैं। वृंदावन के जंगल में शेर तथा अन्य हिंसक पशु हिरणों तथा मनुष्यों के साथ शांतिपूर्वक निवास करते हैं। वे यह जान सके कि वृंदावन में भगवान कृष्ण की उपस्थिति के कारण यह स्थान अन्य स्थानों के अपेक्षा दिव्य है, जहाँ ना काम वासना और ना लोभ। इस प्रकार ब्रह्मा ने भगवान श्री कृष्ण को एक छोटे से ग्वाले तथा अनिर्भय करते देखा। वे अपने बाएं हाथ में एक टुकड़ा रोटी लिए अपने मित्रों बछड़ों को ढूंढ रहे थे, जिस प्रकार वे 1 वर्ष पूर्व उन सबके अंतर्धान होने के पूर्व ढूंढ रहे थे। ब्रह्मा तुरंत अपने वाहन हंस से उतर गए और भगवान के समक्ष इस प्रकार गिर पड़े मानो कोई सोने का दंड हो। वैष्णवों में सम्मान प्रदान करने के लिए दंडवत शब्द का व्यवहार किया जाता है। इस शब्द का अर्थ है डंडा के समान गिरना। मनुष्य को चाहिए कि श्रेष्ठ वैष्णव को सम्मान प्रदर्शित करने के लिए वह दंड के समान पृथ्वी पर सीधा गिरे। अतः ब्रह्मा जी भगवान के समक्ष सुनहरे दंड के समान पड़े प्रतीत हुए। चूँकि ब्रह्मा जी का वर्ण सुनहरी है, वे भगवान कृष्ण के समक्ष एक सुनहरी दंड के समान पड़े हुए प्रतीत हुए। ब्रह्मा के चारों सिरों के मुकुट कृष्ण के चरण कमलों को छू रहे थे। ब्रह्मा अत्यंत प्रसन्नता के कारण अश्रुपात करने लगे और उन्होंने अपने अश्रुओं से कृष्ण के चरण कमलों को धो डाला। ज्यों-ज्यों उन्हें भगवान के अद्भुत कार्यलापों का स्मरण होता रहा, त्यों-त्यों वे बारंबार उठते और गिरते रहे। अनेक बार प्रणाम करने के बाद ब्रह्मा जी उठे और अपने हाथों से उन्होंने अपने आँख पोंछी। भगवान को अपने समक्ष देखकर वे कंपित होकर अत्यंत सम्मान, विनय तथा ध्यानपूर्वक प्रार्थना करने लगे। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के अंतर्गत ब्रह्मा द्वारा बालकों तथा बछड़ों की चोरी नामक 13वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण।